लखनऊ से सनसनीखेज खबर। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। इटावा की दुखद घटना पर मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव जातीय जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे सपा समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। ममता बनर्जी के चुनाव आयोग पर सवाल उठाने और अखिलेश के समर्थन पर मौर्य ने कहा, जो हार की कगार पर होता है वही ऐसे आरोप लगाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश की सभी संवैधानिक संस्थाएं अपना काम बखूबी कर रही हैं। दुखद और दुर्भाग्य सामाजिक ताना बाना जो भी छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे कथा कराने के लिए जो आयोजक रहे हों और उनके आयोजन में जो इस प्रकार से बाधा आई तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण श्री अखिलेश यादव जी का रवैया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, अगर कहीं इन्हीं लड़कों ने, किसी व्यक्ति ने, किसी समाज ने, किसी एक गांव के लोगों ने अगर किसी एक भागवत कहने वाले, कथा कहने वाले आचार के साथ कोई भी घटना किया जो नहीं करना चाहिए और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही, लेकिन जो उत्तर प्रदेश का पहले मुख्यमंत्री रहा हो वह जाति जहर फैलाने के लिए उनको अपने पार्टी दफ्तर में बुलाना, उनका सम्मान करके इस प्रकार का मैसेज देना और फिर सपा के गुंडों को भेज करके उस गांव में इस प्रकार का माहौल बिगाड़ना, ये मतलब मैं मानता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी जैसे दूध में नींबू डाल करके दूध को फाड़ा जाता है, वैसे समाज में ये जाति जहर फैलाने का काम कर रहे हैं और इससे वो बाज आवें। उनके लिए ये बहुत लाभकारी नहीं सिद्ध होगा। जिस भाव से भरे हुए हैं कि उनको जाति को जाति से लड़ा दो, ब्राह्मण को यादव से लड़ा दो, बाकी जातियों को, हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो, इससे सपा हो जाएगी समाजवादी पार्टी, समाप्तवादी पार्टी। जैसे कि जो चुनाव हारने की कगार पे होता है, जनता जिसका साथ छोड़ देती है वो इस प्रकार के आरोप लगाने लगते हैं। लेकिन इस देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वह अपना काम कर रही हैं। कोई शिकायत है तो उनको उनसे करनी चाहिए, उनसे भी शिकायत है तो उनसे ऊपर की अथॉरिटियाँ उनसे शिकायत करना चाहिए। लेकिन देश की संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाना, इस लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस पार्टी हो या कांग्रेस के साथ जुड़े हुए इंडी गठबंधन के दल, वो लगातार ऐसा कुकृत्य कर रहे हैं। इससे इस देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको आक्षेप लगाया जाए, भारत के मजबूत लोकतंत्र को कमजोर बनाया जाए और भारत में भाजपा की सरकार जो बनी हुई है और उसके नेतृत्व में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश आत्मनिर्भर बन रहा है, सामरिक महाशक्ति, आर्थिक महाशक्ति, विश्व के लिए एक आश्चर्य का विषय हुआ है, तो यह भारत विरोधी शक्तियों से मिलकर के इस प्रकार के कृत्य करते हैं। इसके लिए देश क्षमा नहीं करेगा। चुनाव हारो तो चुनाव आयोग खराब हो गया और जीत जाओ तो चुनाव आयोग अच्छा हो गया। ईवीएम से चुनाव होता है, जब इनकी पार्टी जीतती है जो विरोध कर रहे हैं तो चुनाव आयोग अच्छा है, जब हार जाते हैं चुनाव आयोग खराब है। ये गलत बात है।